भद्रकाली मां के सम्मुख उनको बैठा दिया गया और बोला कि अपना सर मां के चरणों में रख दो, सर को झुका दो, क्योंकि उनका सर छेदन करना था। रजस्तमा प्रकृतिम धनमद रौत सिक्त मनसा भगवत कला वीर कुलम कदर्थी कृत्योत्पथि न वैरम निहता हिंसा विहारणाम कर्मति दारुणम यद ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मस्य सुतस्य निरवैरस्य सर्वभूत हृदयः। भद्रकाली मां देख रही है, ये परम भागवत कौन आ गया है जो हमें भी नहीं देख रहा है, किसका चिंतन कर रहा है। जड़ भरत मां भद्रकाली के सामने तो गए, नमन किए, लेकिन वो आंख से आंख नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। मां काली देखती है निर्वैरा, इसके अंदर कोई वैर भाव नहीं है, कितना भोला है, इसको बलिदान देने के लिए पकड़ के ले आया गया, लेकिन इसके अंदर कोई विकार, कोई भय और डर नहीं है। निर्वैरा सर्वभूत हृदय, सभी प्राणियों का हृदयस्थ, हृदय में रहने वाला, हृदय में विराजमान करने वाला इस निष्पाप प्राणी को बलिदान देंगे तो हमारी गति अच्छी नहीं है। भद्रकाली कांपने लगी, अगर इसका बलिदान हमें अर्पण कर दिया तो मैं समाप्त हो जाऊंगी, क्योंकि ये चिंतन किसका कर रहा है, ब्रह्म का। अब जड़ भरत जी का सर नीचे कर करके वो जो सरदार था हाथ में तलवार लिया और तलवार को लाल कुमकुम किया, लगाया उसमें, और भद्रकाली का मंत्र बोलते हुए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी उच्चारण करते हुए और जैसे प्रहार करने का विचार किया, उसी समय भगवती मां भद्रकाली प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मां की साधो कचाट देवी साहसो चचाट सैवदेवीं भद्रकालीं प्रथम अरुणोस सरिता फुकुट पिटक कुटिल गंधा श्लेषणा, विकराल रूप धारण किए हुए, जीभ निकाले हुए, लपलपाती हुए, जो वो तलवार लिया था उसी का तलवार लेकर के मां भद्रकाली ने जितने भी वहां पर बैठे हुए नरबलि देने के लिए हाँ में हाँ मिलाने वाले थे, सबको मां भद्रकाली ने समाप्त कर दिया। और जड़ भरत को प्रणाम करती है मां। कुटिल दंता नरोक्ष कोट पक्षित्र बदना, मां भद्रकाली बोलती है, बेटा जड़ भरत तू निर्वैरी है, तेरे अंदर कोई विकार नहीं है, तुझे मालूम है कि ये क्यों तुझे लेके आए थे, तेरा बलि चढ़ाना चाहते थे। हंतुकामेदम महत्तहासदिल सम्मणे विमुंचति, मां भद्रकाली ने जड़ भरत जी को वरदान दिया, बेटा जा तू सदा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। और वहां से जड़ भरत जी महाराज मां भद्रकाली को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। ओम जगौ नरचापि जहार सिरकं दुःखिलया एवमेव खलु महादित व्यक्ति क्रमः क्रमचरणेव फलति। आगे बढ़ करके जड़ भरत जी ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक जगह बैठे हुए थे। बैठते हुए भगवान का चिंतन किए और चिंतन करने के बाद वहां से पुनः चल दिए, क्योंकि साधु संत महापुरुष एक जगह रहते नहीं हैं। हमारे ना ब्राह्मण एक जगह रहते हैं, ना साधु संत एक जगह रहते हैं, हमेशा विचरण करते रहते हैं। अब जड़ भरत जी विचरण करना प्रारंभ किया और करते करते एक राजा से पुनः मुलाकात हो गई। अत सिंधु सौवीर पते रहु गणस्य व्रजतौ इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविका वाहे पुरुषान वैषण समये दैवीनोपसादितः सवै द्विजवरस उपलब्ध सवा युवं संगनादो गोरखवधुरम। अब ये सिंधु सौवीर देश का एक राजा रघुगण था। ये रोज सत्संग करने के लिए कपिल महाराज जी के आश्रम में जाया करता था। बहुत दिन तक ये सत्संग किया, लेकिन इसके अंदर अहंकार
समाप्त नहीं हुआ। और सत्संग का मतलब है कि हमारे मन में कभी किसी प्रकार का विकार अहंकार आना नहीं चाहिए। सत्संग कर रहे हैं फिर भी अभिमान है, सत्संग कर रहे हैं फिर भी हमें बहुत क्रोध आ रहा है, सत्संग कर रहे हैं फिर भी झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं, उस सत्संग का कोई मतलब नहीं है। सत सुधरहि सत्संगत पाए, सत सुधरहि सत्संगत पाए, और परस सुभात सुभाए, पारस परस सुभात सुभाए। सत सुधरहि सत्संगत पाए, सत सुधरहि सत्संगत पाए, पारस परस सुभात सुभाए, पारस परस सुभात सुभाए। सठ भी सत्संग से सुधर जाता है। कितना भी मूर्ख हो, कितना भी अज्ञानी हो, अगर वो सताम संजना नाम संगा, अगर सत्संग करता है, सज्जनों के साथ में रहता है, वो भी सुधर जाता है, वो भी ज्ञानी हो जाता है। रघुगण सत्संग तो कर रहा है, लेकिन राजा का अभिमान जो है उसके अंदर वो छूट नहीं रहा है। वो हमेशा पालकी में बैठ करके चार कहारों को जोत करके वो जाता था। एक दिन एक कहार उनका बीमार हो गया, अब रथ कैसे जाए उनका। मन में विचार करे क्या करूं, सत्संग छूट जाएगा। अन्य तीन सेवकों को बोले कि जाओ देखो कोई मिले तो उसको लेके आओ, ये हमारी पालकी कैसे जाएगी, हमारा सत्संग का नियम है। लोगों का नियम होता है ना, मंदिर में हम रोज जाते हैं, लेकिन जाने के बाद आने के बाद फिर उसी तरह नाना प्रपंच में लग जाते हैं। मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मंदिर में जाने के बाद भी मन को मंदिर नहीं बना पाते हैं, तो मंदिर जाना भी व्यर्थ हो जाता है। वैसे तो कवियों ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाम। भगवान तो हमारे हृदय में हैं, लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं तो वही भगवान हमें मंदिर में भी दिखाई दे। और भगवान का दर्शन हो जाए फिर भी मन में विकार आए, तो इसका मतलब आप भगवान का दर्शन करके नहीं आए। जो बाजारों में मूर्ति रखी रहती है, ऐसी ही मूर्ति का आप दर्शन करके आए। क्योंकि जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूर्त देखी तिन्ह तैसी। भगवान की जो मूर्ति है उसमें ब्रह्म है। राधा कृष्ण भगवान साक्षात युगल किशोर हैं, पर हमारे अंदर जब भाव हो तभी वो दिखाई देंगे। राजा रघुगण सत्संग करने के लिए तो जा रहा है, लेकिन मन में विकार इतना भरा हुआ है कि सत्संग उसके पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। रोज जाना रोज आना लगा हुआ है। अभी एक सेवक जा करके ढूंढते हुए आज जड़ भरत को पकड़ लिए। जड़ भरत जी को पकड़ करके ले गए, ले जा करके वो पालकी में उनको लगा देते हैं। अब वहां से पालकी लेकर के चारों कहार बन करके चल दिए हैं। यदा हि विजवरस्यामुतमालोकनुरेते समाहिता पुरुषगतिस्तदा विस्मतां सुचुरितां रघुगणसुपधार्य पुरुषान् विहता। जड़ भरत को ये मालूम नहीं है कि क्या हमारे ऊपर कौन बैठा है, हम क्या लेके जा रहे हैं। किसी ने बोला कि कंधे में इस डंडे को रख लो, बोले ठीक है रख लिए। बोले अब तुमको चलना है तो चलने लगे, लेकिन चल तो रहे हैं पर चिंतन किसका हो रहा है, ब्रह्म का, भगवान का चिंतन हो रहा है। जड़ भरत जी एक एक चींटी की रक्षा करते हुए चल रहे हैं। कहीं चींटियां हमारे पैर के नीचे ना दब जाए तो पाप लग जाएगा। जड़ भरत के कंधे में कौन बैठा हुआ, क्या लेके जा रहे हैं, वो उनको होश है नहीं। पर मैं चल रहा हूं, रास्ते में कोई चींटी मकोड़े तो नहीं है, वो उनको ध्यान है। अब लेकर के चलने लगे। चलते चलते कुछ दूर गए, कुछ चींटियां दिखाई दी,
वो थोड़ा से छलांग मारे, और जब छलांग मारे तो विषम मुझे भी आने थी, वो जो पालकी थी थोड़ा विषमता को ऊपर नीचे होने लगी। बैठा हुआ जो रघुगण था वो थोड़ा इधर उधर हिला, बोला क्या कर रहे हो आप लोग, पालकी क्यों सीधी साधी लेके क्यों नहीं चल रहे हो। अन्य जो सेवक थे उन्होंने कहा कि अरे राजन, मैं तो पूर्व गति के हिसाब से चल रहा हूं, पर ये चलने वाला जो नया कहार आया है ये उथल पुथल कर रहा है, बराबर चलता ही नहीं। रघुगण बोलो उसको समझाओ, क्योंकि भी नया है, उसको मालूम नहीं है कैसे चलना है। जाते जा रहे हैं, तीनों कहार समझा रहे हैं, भैया धीरे धीरे चलो, सीधे चलो, तुम क्यों उछाल कर रहे हो। लेकिन जड़ भरत जी के मन में कुछ भी आ नहीं रहा, क्या सुना रहा है और क्या कह रहा है। न वयम नरदेव। अब कुछ दूर जब जाते हैं तो एक तो चींटियों की बड़ी लंबी लाइन दिखाई दिया। अब क्या करें, अब तो जड़ भरत जी इतनी लंबी उछाल मारे कि यहाँ से और गेट तक पहुंच गए। अब ऐसे उछाल मारने वाले जो पालकी में बैठा हुआ व्यक्ति की क्या हालत होगी आप लोग सोचिए। बैठा हुआ रघुगण का जो सर है ऊपर जाकर के टकराया, और जब टकराया तो माथा टन्न टन्न बोलने लगा, माथा पकड़ के बैठ गया। 5 मिनट तक तो वो उसको होश ही नहीं आया। जब होश आया तो बोला कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरा सर फूट गया। तीनों कहार डरे हुए हैं, थर थर कांप रहे हैं, और हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि अरे स्वामी, ना वयम नर देवताम भवनिष्यमाणा पथा साध्विक बहामः, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये जो नया कहार आया है ये इसकी विषमता हो रही है। रघुगण देखा और देख करके बोला कि अरे तुम बहुत दुबले पतले लग रहे हो, क्योंकि मोटे व्यक्ति को आदमी व्यंग मारता है कि बहुत आप दुबले पतले हो। बोले भाई क्यों ना वो विषमता करे ऊपर नीचे, क्योंकि दुबले पतले हैं, सारा भार हमारे पालकी का इन्हीं के सर के ऊपर रखा हुआ है। तरह तरह का व्यंग फंसता है, हमारा जो भार है इनके सर पे है, इनको बड़ा कष्ट हो रहा है। बहुत ऐसे बोलने लगे। जड़ भरत जी महाराज कभी किसी से कुछ बोले नहीं, कभी कुछ बात ही नहीं किए, क्योंकि वो ज्ञानी हैं। वार्तालाप करेंगे, संबंध जुड़ेगा, प्रेम जुड़ेगा, और पुनः हम नाना जंजाल में फंस जाएंगे, इसलिए किसी से बात करते नहीं हैं। आज जड़ भरत जी महाराज अपना मुख खोलते हैं और बोलते हैं कि अरे राजन, तुम ये किसको शिक्षा दे रहे हो, तुम मोटे, तुम बड़े दुबले पतले हो, तुम्हारे ऊपर ही सारा भार रखा हुआ है, तुम्हें बड़ा कष्ट है, तुम कई दिनों से दाना पानी नहीं पाए हो, ये किसको शिक्षा दे रहे हो। एवं बहुपत विभाषणाम नरदेव अभिमान वलसा। अरे राजन, तुम बड़े अभिमानी हो, ये मोटा पतला ये शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। मैं आत्मा हूं, जीवात्मा हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, सुख होना दुख होना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्मा का निर्विकार है, निर्लेप है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इस आत्मा को कोई न काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है। इसकी बात कर रहे हो। रघुगण बड़ा घबराया, बोला ये ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी कौन आ गया भाई, आज तक कोई ऐसा बोला नहीं। एवं बहुवत भाषमाणं नरदेव अभिमानं रसा तमसाम विद्येन मदेन तस्पत शेषाः भगवते निकेतं पंडितमायनं च भगवान ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः। अब उसका ज्ञान जगा रघुगण का,
देखा तो जड़ भरत जी जनेऊ पहने हुए थे, ब्रह्म सूत्र धारण किए हुए थे। जैसे ब्रह्म सूत्र देखता है वो तो घबरा गया, लगता है ये ब्राह्मण कुल का कोई बालक है, मुझसे बड़ी भूल हो गई, और तुरंत वो पालकी से उतर करके जड़ भरत के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। आप कौन हैं जो ऐसे वेश में हैं जो कोई जान पहचान नहीं पा रहा है? मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, यम के पांच से नहीं डरता हूँ, अगर मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मण परिवार से, ब्राह्मण कुल से डर लगता है। रघुगण पानी पानी हो गया, हे विप्रदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। जड़ भरत जी कहते हैं कि अरे मूर्ख, सयोदितं व्यक्त विप्रलब्धं भर्तुं समय स्यादत भीर भारः, गन्तुर यदि स्यादधिकं यमज्वाः पीवेत रासौ न विदां प्रवादः। तू बोलता है कि भार लेकर के तुम चल रहे हो, ये भार आत्मा नहीं लेती है, शरीर लेता है, और शरीर के अंदर जो 10 इंद्रियाएं हैं उसको आभास होता है, लेकिन आत्मा को आभास कभी होता नहीं है। अहं च योगेश्वरमात्म तत्त्वा विदां मुनीनां परमं गुरुं वै। रघुगण कहता कि हे गुरुदेव मुझसे भूल हो गई, आप ही मुझे सही रास्ता बताइए। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि शरीर को सुख दुख होता है, आत्मा को नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आप अग्नि में बटलोही चढ़ाते हैं, तो पहले जो अग्नि का ताप है बटलोही में लगता है, पात्र में होता है, उस पात्र के अंदर जो जल होता है वो जल गर्म होता है, और जल के अंदर जो आप चावल डालते हैं तो वो चावल में भाप लगता है, और धीरे धीरे वो अंदर का भी भाप पक जाता है। तो अग्नि का ताप अंदर तक प्रवेश करता है, तो सुख दुख का ये ताप है ये आत्मा तक कैसे नहीं पहुंचता होगा? ये कृपा करके बताइए। जड़ भरत जी कहते हैं कि जितने आप उदाहरण दिए हैं, अग्नि का ताप बटलोही में, बटलोही का ताप पानी में, पानी का ताप चावल में, ये सब जो ऐबों हैं ये सब दिखते हैं आपको। अग्नि दिखती है, बटलोही चावल पानी दिखता है, लेकिन आत्मा को किसी ने आज तक देखा है? बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आत्मा को पकड़ना चाहा, कैद करना चाहा, ये कहां से आती है कहां से जाती है, लेकिन आज तक कोई संशोधन कर नहीं पाया। वो आत्मा ऐसे निर्लेप है जिसको निर्विकार बोलते हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, वो केवल अंश रूप में आता है। शास्त्र कहता है कि वो आत्मा क्या होती है, बोले जिस कण को काटते 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 जब कोई शस्त्र काट ना पाए, उस तंतु का नाम है आत्मा, और ऐसे तंतु किसी को दिखती नहीं है। इस तरह से जब ज्ञान दिए, बोले हे राजन तुम सत्संग तो करते हैं, पर तुम्हारे मति तुम्हारी जड़ हो गई है। आज इन बेचारों को जितना कष्ट देकर इनके सर के ऊपर बैठ करके भार अपना इनके ऊपर लाद करके तुम सत्संग करते हो, तुम्हें सत्संग का फल कभी मिलेगा नहीं। सत्संग का कथा का लाभ तभी मिलता है जब हम कभी किसी को कष्ट ना दें। यहाँ आप लोग बैठे, साफ सुथरा जगह है कि नहीं जगह है? सुंदर साफ सुथरा जगह है, तो जगह साफ सुथरा करने वाला कौन है? कोई ना कोई तो भक्त होगा। अब साफ सुथरा जगह में आकर के हम बैठेंगे और बैठ कर कथा सुनेंगे तो कथा का लाभ आधा ही मिलेगा। इसलिए कथा में बैठने का मतलब है उस जगह को हम साफ कर लें पहले, फिर बैठें, और फिर कथा जब सुने तो उस कथा का पूर्ण लाभ होता है। इसलिए आप लोग भी एक नियम बनाइए कि चाहे हम 2 ही झाड़ू पकड़े, 2 ही हाथ मारे, लेकिन इस प्रांगण को हम साफ करिए। देवालय है, भगवान के देवालय को साफ करने के लिए
न जाने कितने लोगों को पैसे देकर के लगाया जाता है, भाइयों को लगाया जाता है। और उस जगह का दुर्भाग्य है, उस एरिया का दुर्भाग्य है कि जिस जगह को साफ करने के लिए हमें किसी को नियुक्त करना पड़ता है, उस जगह उस एरिया के लोगों को तो भगवान की सेवा में जैसे मिले आकर के झाड़ू पोछा करना चाहिए। फिर देखिए भगवान को कहीं जाने की जरूरत आप लोगों को न कहीं तीर्थ करने की जरूरत है, न कहीं यज्ञ करने की जरूरत है। सारे तीर्थ आपके पास ही आएंगे, क्योंकि ऐसा भक्त भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। सेवक सोई जो कर सेवकाई, सेवक जो कर सेवकाई, सेवक वै अधिकारी, सेवक वै